हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर योग की तस्वीरों से लीक हुआ भारत का न्यूक्लियर वेपन सीक्रेट। दोस्तों, अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा खुलासा किया है दोस्तों भारत के न्यूक्लियर वेपन सीक्रेट को लेकर। बताएंगे, जब यूक्रेन से लेकर ताइवान तक परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है, इस बीच भारत को लेकर परमाणु वेपन्स का ये बड़ा खुलासा होना वाकई में क्या दुनिया में इन दिनों तीसरे विश्व युद्ध की आहट बहुत तेजी से सुनाई दे रही है? क्या भारत ने वाकई में हालातों को देखकर अपनी क्षमता बढ़ाई? दोस्तों, सारी बड़ी जानकारियां बताएंगे, इससे जुड़ी तो वही बताएंगे। एंटी मुस्लिम बताकर मेयर को लिख डाली चिट्ठी, न्यूयॉर्क की इंडिया डे परेड में राम मंदिर की झांकी पर बढ़ गया विवाद। दोस्तों, तो वही बताएंगे पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह जी की सीक्रेट मीटिंग, वजह जानकर पाकिस्तान को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची। तो वही भारत ने बातचीत पर नहीं दिया कोई भाव, तो बौखला गया पाकिस्तान, कश्मीर पर उगलने लगा फिर जहर निकाल ली भड़ास। दोस्तों, बताएंगे इस बार कश्मीर मुद्दे पर क्या रहा पाकिस्तान का बयान। तो वही देश छोड़कर भागेंगे क्या शहबाज शरीफ? पाकिस्तान में बन रहे हैं बांग्लादेश जैसे हालात, बताएंगे। एक से एक बड़ी खबर, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का, भारतीय सेना का पुरजोर समर्थन करते हैं और भारत में निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां योग की तस्वीरों से लीक हुआ भारत का न्यूक्लियर वेपन सीक्रेट। अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा खुलासा। बता दें, पूरी दुनिया में इन दिनों तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। यूक्रेन से लेकर ताइवान तक परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है। एटम बम से लैस चीन और पाकिस्तान से घिरा भारत एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है और उनको दागने के लिए जमीन, हवा और पानी तीनों से ही क्षमता मौजूद है। अमेरिका के परमाणु वैज्ञानिकों ने भारतीय युद्ध पोतों पर योग करने की तस्वीरों के आधार पर भारत के परमाणु हथियारों के सीक्रेट को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने इन तस्वीरों के मिसाइलों की ओर कदम बढ़ा दिया है। यही नहीं, भारत ने चुपके से अपनी पुरानी नौसैनिक परमाणु मिसाइल क्षमता को रिटायर कर दिया है। इससे भारत अब दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो सबमरीन से परमाणु हमला करने में सक्षम है। भारत के पास अभी 172 परमाणु बम है। भारत ने अभी अभी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन पर बहुत तेजी से काम बढ़ाया है, जिससे ये ताकत आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, अमेरिका के फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों ने हाल के दिनों में भारत के युद्ध पोतों की तस्वीरों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। भारत के पास जब परमाणु ऊर्जा से चलने वाली बैलिस्टिक सबमरीन और सबमरीन से दागे जाने वाली मिसाइल नहीं थी, तब भारत ने इसका जुगाड़ निकाला था। यूरेशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाई होने की स्थिति में इन दोनों ही भारतीय युद्ध पोतों को चीन या पाकिस्तान के तटों के पास जाना पड़ता ताकि वे एक परमाणु हमला कर सकें, लेकिन इससे वे बड़े खतरे में आ जाते और दुश्मन उनकी पहचान करके उस पर हमला कर सकते थे। इसके अलावा धनुष मिसाइल में तरल ईंधन आता था, जिससे हमला करने से ठीक पहले उसमें ईंधन भरना होता था। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बताया कि ये दोनों की परमाणु मिसाइल से लैस युद्ध पोत अन्य सुकन्या क्लास के युद्ध पोत से अलग है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें, भारत का ये युद्ध पोत अक्टूबर 2022 में सेशेल्स गया था, जहां से योग की तस्वीरें जारी की गई, जिससे ये बड़ा खुलासा हुआ। अब यह युद्ध पोत परमाणु मिसाइल धनुष को दागने की क्षमता नहीं रखता है। भारतीय मिसाइल विशेषज्ञों का कहना है कि धनुष मिसाइल को रिटायर करना निश्चित था और ये दर्शाता है कि भारत अब परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के करीब है और उसके पास सबमरीन से परमाणु हथियार को लॉन्च करने की क्षमता आ गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिकी परमाणु वैज्ञानिकों का ये बड़ा खुलासा ये दिखाता है कि भारत समय का बेहतरीन तरीके से उपयोग कर रहा है। अब भारत को पता है कि ये युग बेशक युद्ध का नहीं है, अगर युद्ध होता है तो ये परमाणु युद्ध का ही युग है। तो क्यों ना परमाणु जितनी भी शक्ति हो सके उनको इकट्ठा किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वाकई में हर भारतीय को इस पर गर्व होगा। तो वही बता दें, न्यूयॉर्क की इंडिया डे परेड में राम मंदिर की झांकी पर हुआ विवाद, एंटी मुस्लिम बताकर मेयर को लिख डाली चिट्ठी। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में आगामी इंडिया डे परेड को लेकर विवाद हो गया है। इस परेड में एक झांकी में अयोध्या के राम मंदिर को दिखाया गया है, जिसका कई समूहों ने मुस्लिम विरोधी बताकर विरोध किया है। इसका विरोध करते हुए कुछ संगठनों और लोगों ने न्यूयॉर्क के मेयर को पत्र लिखा है। कुछ अमेरिकी संगठनों ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स और न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें झांकी को मुस्लिम विरोधी बताया गया है और कहा गया है कि यह मस्जिद को गिराए जाने का महिमा मंडन करती है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले समूहों में काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल शामिल है। इसके अलावा हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स भी साइन करने वालों में शामिल है। पत्र में कहा गया है कि इस झांकी की मौजूदगी हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को भारतीय पहचान के साथ जोड़ने की इच्छा को प्रदर्शित करती है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जी हाँ, वही झांकी का आयोजन करने वाले विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका का कहना है कि यह एक हिंदू पूजा स्थल और प्रतिनिधित्व करती है और इसका उद्देश्य भारतीय और हिंदू पहचान के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखे जाने वाले देवता का महिमा मंडन करना है। तो वहीं बता दें, पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह जी की सीक्रेट मीटिंग, वजह जानकर पाकिस्तान को लगेगी तगड़ी मिर्ची। बता दें, भारत की बढ़ती ताकत से दुनिया हैरान है। सुपर पावर अमेरिका का फोकस नई दिल्ली के संग सैन्य या रक्षा संबंध मजबूत करने पर है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अपने दफ्तर में राजनाथ सिंह की अगवानी करने को बेताब हैं। दोनों
दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की इस मुलाकात का एजेंडा सीक्रेट रखा गया है। पेंटागन से मिली खास जानकारी के मुताबिक राजनाथ सिंह अमेरिका जा रहे हैं, जहां पेंटागन में 23 अगस्त को अमेरिकी रक्षा मंत्री देश के रक्षा मुख्यालय पेंटागन में भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह की मेजबानी करेंगे। पेंटागन की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने बृहस्पतिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि भारत के साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक यात्रा होने वाली है और जब हमारे पास इस बारे में और जानकारी होगी तब हम निश्चित रूप से साझा करेंगे। दोस्तों, राजनाथ सिंह जी की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की हालिया रशिया यात्रा के बाद हो रही है। पीएम मोदी जी की रूस यात्रा के बाद से कुछ राजनयिक हलचल देखने को मिली थी। इसके साथ ही देशी तेजस लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिकी जेट इंजन की सप्लाई में भी काफी देरी हुई है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया है कि राजनाथ सिंह जी 23 अगस्त को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ होने वाले प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में पहले से ही मजबूत द्विपक्षीय रणनीतिक सैन्य संबंधों को और बढ़ाने के लिए कई उपायों पर चर्चा करेंगे। ऐसे में उनके यात्रा के बाद पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लगनी तो तय है। तो वहीं बता दें, भारत ने बातचीत पर नहीं दिया कोई भाव तो बौखलाया पाकिस्तान। कश्मीर पर उगल डाला जहर, निकाल ली भड़ास। जी हाँ, पाकिस्तान के बार बार गुहार लगाने के बाद भी भारत के भाव न देने पर शहबाज शरीफ सरकार बौखला गई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत के साथ कोई भी द्विपक्षीय बातचीत नहीं हो रही है, फिर चाहे पर्दे के पीछे से हो या आमने सामने। उसने कहा है कि भारत के साथ व्यापार को फिर से बहाल करने पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। इससे पहले नवाज शरीफ से लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तक भारत से फिर से बातचीत शुरू करने के लिए गुहार लगा चुके हैं। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि भारत में पीएम मोदी के तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद फिर से बातचीत शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के कई बिजनेसमैन गुहार लगा चुके हैं कि भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू किया जाना ही चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने एक बार फिर से अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाया और मांग की है कि भारत इसे फिर से बहाल करे। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने कहा कि भारत के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद ही उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को बंद किया है। उन्होंने कहा कि ये हालात अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। बलोच ने कहा कि इस समय भारत के साथ व्यापार को फिर से बहाल करने को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। यानी कि दोस्तों, जब 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया, उसके बाद पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार को बंद करके हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। उसको लग रहा था कि वो भारत के साथ व्यापार को बंद कर देगा तो भारत झुक जाएगा, भारत पाकिस्तान के चरणों में जाकर गिर जाएगा कि हमको माफी दे दो। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। भारत उसकी तरफ देख तक नहीं रहा है। माफी तो छोड़िए, बात तक तो छोड़िए, देख तक नहीं रहा है अपना भारत। अब ऐसे में अपने आप ही बेचैन होता जा रहा है। पाकिस्तान अब हार कर जिस वजह से व्यापार को बंद किया था, अब उस मुद्दे को भुला करके भी वो व्यापार करने को इतना आतुर हो चुका है कि पाकिस्तान अब भारत के साथ व्यापार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक भारतीय होने के नाते आपसे सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहिए? अगर पाकिस्तान भारत के पांव में आकर गिर जाए तो क्या भारत को हाँ कह देना चाहिए? इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। भारी मात्रा में जवाब दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अंत में तो वही बता दें, कोलकाता में महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग अब बांग्लादेश तक पहुंच गई है दोस्तों। बांग्लादेश के ढाका तक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करके एकजुटता दिखाई है। बता दें, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले पर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। पूरे भारत में डॉक्टर और छात्र सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब पड़ोसी देश बांग्लादेश के प्रतिष्ठित ढाका विश्वविद्यालय के छात्र भी अपनी एकजुटता दिखाते हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आवाज तोलो नारी के बैनर तले शुक्रवार को ढाका विश्वविद्यालय में राजू मूर्ति कला के पास प्रदर्शन किया गया। भौतिकी विभाग की एक छात्रा रहनुमा अहमद निरेट ने कहा कि हम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म मामले के बारे में मेडिकल कॉलेज प्रशासन के असहयोग रवैये से अवगत हैं। महिला के रूप में हम मांग करते हैं कि प्रशासन अधिक से अधिक कानूनी सहायता करे, कानून को सख्ती से लागू करे और तुरंत फैसला सुनाए। तो दोस्तों वही बता दें, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर, जहां डल झील में बनाए जाएंगे तैरते हुए मतदान केंद्र। एलओसी को लेकर भी खास है तैयारी दोस्तों। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कोई मतदाता ना छूट पाए, चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है। इसके लिए ईसी ने डल झील में 3 तैरते मतदान केंद्र बनाने का फैसला लिया है। साथ ही नियंत्रण रेखा पर भी एक मतदान केंद्र स्थापित करेगा, जो कि अपने आप में बेहद खास होगा। एलओसी पर बनाया जाने वाला पोलिंग बूथ विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए है, क्योंकि यहाँ 100% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इन अनूठे मतदान केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य गैर पहुंच वाले इलाकों तक संपर्क सुनिश्चित करना है। डल झील में बने 3 तैरते मतदान केंद्रों तक मतदान दल को नावों और शिकारों से ले जाया जाता है। कुमार ने बताया कि तीनों मतदान केंद्रों में से एक केंद्र खार मोहल्ला आबी करपोरा में केवल 3 मतदाता हैं। गुरेज विधानसभा क्षेत्र में कोरा गबल मतदान केंद्र भारतीय और पाकिस्तानी क्षेत्रों के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, देश छोड़कर भागेंगे शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में बन रहे हैं बांग्लादेश जैसे हालात। जी हाँ, गरीबी, कंगाली, महंगाई से पाकिस्तान सरकार की बुनियाद हिली हुई है। पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात बन रहे हैं। पड़ोसी मुल्क से चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है।
पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले इसकी जीती जागती तस्वीर देश की सड़कों पर देखने को मिली। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे जुड़े कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में इमरान खान के समर्थकों को प्रदर्शन करते देखा जा सकता है। इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने शहबाज सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारों की माने तो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी देश के बुरे हाल के लिए सरकार को कोस रही है। इसमें इमरान खान के समर्थकों का हल्ला बोल शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, और अगर वाकई में बांग्लादेश जैसे हालात बने तो वो दिन दूर नहीं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर अन्य देश भाग जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें, ड्रोन से हेरोइन और हथियारों की तस्करी पाकिस्तान की साजिश फिर एक बार हुई बेनकाब। दोस्तों, पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। पाकिस्तानी पुलिस और ड्रग तस्करों के बीच गठजोड़ का मामला सामने आया है। पंजाब की कसूर पुलिस ने ड्रोन के जरिए भारत में हेरोइन की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 किलोग्राम से ज्यादा क्रिस्टल हेरोइन को ड्रोन के जरिए पाकिस्तान ले जाया जा रहा था। इस मामले में 5 पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एक ड्रोन और एक अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस अभियान में सोहेल, अनवर, रहमुद्दीन, खालिद, आबिद और तालिब मुश्ताक समेत 5 पुलिस अधिकारी शामिल है। FIR के मुताबिक ये अधिकारी स्थानीय लोगों को हेरोइन की आपूर्ति कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं बताते बांग्लादेश एक मुस्लिम भाई पाकिस्तान देगा पूरी मदद। जी हाँ, शेख हसीना के जाते ही गदगद हुए शहबाज शरीफ। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस को लिख डाली चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर चुकी है, आपको पता है, जिसके बाद पाकिस्तान बेहद ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा खुश है। दोस्तों, बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार है जिसके प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस है। पाकिस्तान ने उनके पद ग्रहण करने पर बधाई दी थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक पत्र सामने आया है जो उन्होंने मोहम्मद यूनुस को 12 अगस्त को लिखा था। इसमें शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश को एक भाईचारे वाला मुस्लिम देश बताया था। इसके साथ कहा है कि वो दक्षिण एशिया में एक भागीदार के रूप में बांग्लादेश के साथ संबंधों को महत्व देता है। शहबाज ने अपने पत्र में लिखा कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार का पद ग्रहण करने पर आपको हार्दिक बधाई देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपकी नियुक्ति उस भरोसे का प्रमाण है कि बांग्लादेश के लोग विशेषकर युवा दूरदर्शिता और नेतृत्व पर भरोसा रखते हैं। शहबाज ने आगे कहा कि पाकिस्तान एक भाईचारे वाले मुस्लिम देश और दक्षिण एशिया में एक भागीदार के रूप में बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। तो दोस्तों, वही बता दें, पीएम मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच फोन पर हुई बातचीत, युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर की चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की। उन्होंने गाजा में युद्ध की मौजूदा स्थिति में सुधार और जारी संघर्ष के जल्द और शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही सभी बंधकों की तत्काल रिहाई, युद्ध विराम और मानवीय सहायता जारी रखने की जरूरत के अपने आह्वान को दोहराया। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री को फोन किया था और इस दौरान भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हमने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की, स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया, सभी बंधकों की तत्काल रिहाई, युद्ध विराम और मानवीय सहायता जारी रखने की आवश्यकता के अपने आह्वान को दोहराया। तो वहीं दोस्तों बता दें, तुर्की की संसद में ऐसा आखिर हुआ क्या कि चल पड़े लात घुसे, सांसद ने मुंह पर मारा मुक्का। बता दें, तुर्की की संसद में शुक्रवार को बवाल हो गया। यहाँ पक्ष और विपक्ष के सांसदों में जमकर लात घुसे चले, जिसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। विवाद का कारण जेल में बंद सांसद की रिहाई की मांग को बताया गया है। वीडियो में दर्जनों लोग हाथापाई में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुक्रवार को संसद में तीखी बहस हुई, जिसके बाद सत्तारूढ़ AKP पार्टी के सांसदों और विपक्ष के सांसदों में हाथापाई हो गई। विपक्षी सांसद अपने सहयोगी को सदन में बुलाने की मांग कर रहे थे, जो अभी जेल में बंद है। वर्कर्स पार्टी ऑफ तुर्की के सदस्य अहमद सिक ने सहयोगी कैन अटाले की रिहाई की मांग की। इस दौरान ही विवाद हो गया। वीडियो में भी सत्ताधारी AKP पार्टी के सांसद मुक्का मारने के लिए दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। मारपीट इतनी हुई है कि संसद की सीढ़ियों पर खून तक बिखर गया है। तो दोस्तों वही बता दें, कमला हैरिस को हराने के लिए ट्रंप ने मांगी हिंदू नेता तुलसी की मदद, पहले भी दे चुकी है ये मात। दरअसल अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बहस होने वाली है। ट्रंप ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने डिबेट भाषण में मदद के लिए एक हिंदू महिला नेता को चुना है। ट्रंप ने अपने हमलों को तेज करने में मदद करने के लिए पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेस और हिंदू अमेरिकी नेता तुलसी गबार्ड को सामने लाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय मूल की नेता कमला हैरिस 10 सितंबर को ABC न्यूज डिबेट में आमने सामने होंगी। तुलसी ने 2020 के राष्ट्रपति पद की दौड़ के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी और खुद को ट्रंप के समर्थकों के बीच एक सेलिब्रिटी के रूप में फिर से स्थापित किया। लंबे समय से ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती रही। कुछ समय के लिए उनकी अफेयर भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ट्रंप के साथ उनका अफेयर है। तुलसी गबार्ड ने एक यादगार ऑन स्टेज डिबेट में कमला हैरिस को परास्त कर दिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने एक ईमेल में तुलसी गबार्ड की भागीदारी की पुष्टि की है। तो दोस्तों, क्या हिंदू नेता तुलसी क्या अमेरिका के हिंदुओं को साथ पाएंगी? क्या लगता है दोस्तों?
दोस्तों आपको क्या आपकी राय इस पर बताइएगा जरूर, तो वहीं बता दें। उदयपुर चाकूबाजी घटना में प्रशासन का बहुत बड़ा एक्शन, आरोपी छात्र के घर पर चल गया बुलडोजर। जी हाँ, उदयपुर में चाकूबाजी घटना के आरोपी के घर को प्रशासन ने तोड़ दिया है। प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए खांजी पीर की दीवान शाह कॉलोनी में बने आरोपी के अवैध घर पर बुलडोजर चला दिया है। जिस वक्त बुलडोजर चला उस वक्त भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद रहा। बताया जाता है कि आरोपी का परिवार इस घर में किराए पर रह रहा था। जी हाँ, चाकूबाजी में घायल हुए छात्र की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। तो वहीं बता दें, आखिर कब डॉक्टरों की हड़ताल होगी खत्म? स्वास्थ्य मंत्रालय ने लगाई गुहार, सुरक्षा को लेकर बनाई जाएगी कमेटी। जी हाँ, कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को लेकर देश भर में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने 24 घंटे के लिए पूरे देश में गैर आपातकालीन और OPD सेवाएं बंद रखने की अपील की है। अलग अलग शहरों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को डॉक्टरों से अपनी देशव्यापी हड़ताल खत्म करने की गुहार लगाई है। साथ ही ये आश्वासन दिया है कि स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए सुरक्षा उपायों पर प्रस्ताव देने के लिए कमेटी बनाई जाएगी। केंद्र के अनुसार इस समिति में राज्य सरकारों सहित सभी प्रासंगिक हितधारकों के इनपुट शामिल होंगे। इन सभी को अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये देवी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।